अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग 30 डेज़ रमज़ान सीरीज़ बनाते हैं, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को रमज़ान के टाइम पर इम्प्रूव कर सकते हैं बिफ़ोर ईद। तो पिछली दफ़ा मैं वीडियो नहीं डाल पाई ड्यू टू माय हेल्थ इशू, बट इंशाल्लाह अब से मैं डेली वीडियोस डालूँगी। एंड जब हमने डे वन की वीडियो नहीं डाली तो ये वाली जो वीडियो है ये मर्ज है, लाइक इट इज़ अबाउट फॉर डे वन एज वेल एंड इट इज़ अबाउट फॉर डे टू एज वेल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट तो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करिएगा। Okay, so the first one is it is about simple sentence. If you are a beginner and you wanna improve your English like a fluent speaker, so the first thing which is very essential, it is about you have to practice your English just about simple sentences on daily basis. रमज़ान में अगर आप लोगों को वक्त नहीं मिल रहा है तो आप एटलीस्ट दिन में 2 मिनट्स निकाल सकते हैं, उसमें आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल डे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 मिनट्स। अगर आप 2 मिनट्स में प्रैक्टिस करेंगे यू विल सी दैट यू विल इम्प्रूव अलॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट किस तरीके से करें। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें ये भी मैं बताऊंगी डे वन और डे टू दोनों का मर्ज है ये, इसी वजह से मैं इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी एंड हम डेली सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं इन दीज 30 डेज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट हमारे पास हो गया कि आप सिंपल सेंटेंसेस से चीज़ों को सीखें। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग विच इज़ very essential. The second thing is vocabularies. As a beginner, you must know about vocabularies. Again, I am not talking about the advanced vocabularies, I am talking about simple vocabularies. आप simple vocabularies के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। अगर आप बिगनर नहीं भी हैं, अगर आपका लेवल ऑफ इंग्लिश थोड़ा सा हाई है, अबाउट इंटरमीडिएट यू कैन से, तो आप तब भी वोकेबलरीज पे बहुत फोकस करेंगे। जो आइट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी वोकेबलरीज पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज वोकेबलरीज स्पीकिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल वोकेबलरीज ऐसे याद कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप लोग डिक्शनरी ले लो एंड उसके बाद उसको पढ़ रहे हो, आपको याद ही नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट्स में भी इस तरीके से होता है कि वो आपको एक डिक्शनरी दे देंगे एंड आपको बोलेंगे कि 20 आप वर्ड्स याद करो। तो ऐसे नहीं होता, रट्टा मारने से आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ अ लैंग्वेज, आप उसको लैंग्वेज की तरह ही लें, नॉट जस्ट टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट। तो ये है कि वोकेबलरीज याद करने का सिंपल एंड ईजीएस्ट वे ये है कि आप 2 to 3 वोकेबलरीज लें एंड उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे अभी मैंने रिसेंटली शॉर्ट वीडियोस भी डाली है बहुत सारी रिलेटेड टू वोकेबलरीज। फॉर एग्जाम्पल रमज़ान वोकेबलरीज की ही बारे में बात कर लूँ, ऑफर प्रेयर हो गया, नमाज पढ़ना, तो ये वोकेबलरी अब आपको पता चल गई। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? अब इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे आप कि आप इसको बार बार यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में। किसी से भी बात कर रहे हो आप ये वोकेबलरी यूज़ करें। इस तरीके से आप जब अपनी कॉन्वर्सेशन करेंगे डेली तो आप उसमें वोकेबलरीज का यूज़ करेंगे तो चीज़ें आप लोग ज़्यादा सीखेंगे। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अबाउट डोंट थिंक अबाउट अदर्स। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करें, नॉट अबाउट कि आप एक दिन कर रहे हैं एंड 4 दिन बाद गायब। एक दिन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है लेकिन फिर आप कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर जाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मैथ्स की तरह है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसको लर्न कर पाओगे। क्योंकि हम बोल तो आसानी से देते हैं कि हम लोगों को नहीं आ रहा करना, बट हमें ये पता होता है कि हम ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटलीस्ट आप ट्राई करें, इम्प्रूव करने का तरीका आपको खुद पता चल जाएगा।
द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे फर्स्ट पॉइंट में भी एक दफ़ा आपको बता देनी चाहिए थी वो ये है कि आप स्टार्ट करें, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, सिंपल सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करें, कंफ्यूज नहीं हो। तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप बहुत चीज़ें इम्प्रूव करेंगे, बट द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट स्टार्ट करें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज़ अबाउट कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड कि हम लोग पहले किस चीज़ की तरफ जाएं, टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अनकाउंटेबल यू कैन से। सो जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग, या वो आप कह सकते हैं डर जाते हैं कि हम लोगों को तो ग्रामर ही नहीं आती, हम लोग किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग को सीखेंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा, एक दिन पढ़ लिया बस टेंसेस रट्टे लगा रहे हैं और हो गया। अगेन वही चीज़ मैं दोबारा आप लोगों के साथ रिपीट करूँगी कि आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक लैंग्वेज की तरह लेना है। इंटरेस्टिंग खुद बनाए चीज़ों को, वर्डनाइज करेंगे चीज़ें तो वो और ज़्यादा आपको मुश्किल लगेंगी। चिल होके सुकून के साथ आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करें, यू विल सी दैट यू विल इम्प्रूव अलॉट। अब हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमारे पास ये पॉइंट है कि आप लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो स्टार्ट करने से पहले ही बोल देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो मेरे लाइक कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो सारे ज़्यादातर यही बोलते हैं, उनको यही प्रॉब्लम आती है कि अभी टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है पहले से ही बोलेंगे कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा। जब आप एक बार बोल देते हो कि हाँ आपसे नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ जब आप करते हो ना, आपका दिमाग जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ को लाइक ऑब्जर्व कर देता है कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे आज हमारे रमज़ान सीरीज़ का डे 1 और डे 2 की मर्ज बने के वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह कल डे 3 की वीडियो बनाऊंगी मैं, एंड आप डेली वीडियोस देखिएगा ताकि आप लोग इम्प्रूव करें बिफोर ईद। सो सब्सक्राइब इंग्लिश विद कोमल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।